आज जो है मैं आपको आमातिसार, ये आमातिसार क्या है? आम सहित जिसको लैट्रिन आती है उसको आमातिसार कहते हैं। आमातिसार क्या है? देखिए, आमातिसार ये है कि आप अगर आपको लैट्रिन आ रही है या आपको सर्दी की शिकायत है, इसमें अगर आप कोई ऐसी गरिष्ठ पदार्थ आप खा लेते हैं, आप ठंडी चीज़ खाएं तो वही कफ को बढ़ा देगी, और जो कफ जब बढ़ जाएगा तो आपको जो है लैट्रिन जो है वो आंव में बदल देगी। आंव जो है, आमातिसार की परीक्षा क्या है? उसको आप जल में डालो, आम नीचे बैठ जाएगी और मल जो है वो ऊपर तैरता रहेगा। आम चिकनी होती है और आम एक तरीके से कई प्रकार की होती है। आम जो है कभी आपको आपने देखी होगी खूनी पेचिश में भी आती है। आम आपने कभी देखा होगा कफ के साथ में आती है, कभी आपने देखा पित्त के साथ में आती है, कभी वो वात विकार के साथ में आती है। देखिए सब क्या है, वातज पित्तज कफज, ये 3 दोष हैं हमारे शरीर में और इनसे ही विकार आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं कि जैसे आपके कफ की शिकायत है और आपके सर्दी विकार बसा हुआ है और आपने मीठा खा लिया, ठंडी चीज़ें खा ली, वही शरीर जो है कोठे की अग्नि को मंद कर देता है। और जो कोठे की अग्नि जो बुझ जाती है तो वो पाचन शक्ति सही नहीं रहती है, और जो पाचन शक्ति सही नहीं रहेगी तो वो आपके अनेकों लक्षणों को उत्पन्न करेगी, जैसे कि आंव को उत्पन्न करती है। और आंव जब हमारे शरीर में जब उत्पन्न हो जाती है तो ये समझ लो आप परेशान हो जाएंगे, और जब आंव से जब आप परेशान हो जाएंगे तो आप अपने आप को इतना नॉर्मल मत समझो जितना आप समझ रहे हो। आंव वो चीज़ है रोगी को बिल्कुल परास्त करके छोड़ती है, और जब रोगी परास्त हो जाता है तो इतनी आपकी बस की बात नहीं है कि इतनी जल्दी उसको आप ठीक कर लें। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा एक ही आपसे लोगों से कहना है कि अगर आपको आमातिसार हुआ है, चाहे प्रथम दिन हो और चाहे हफ्ते के 2-3 दिन हुए हों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, उसको आप परहेज के द्वारा गिरा दो। अगर आपको आमातिसार है तो आप पहले स्तर पर यही करें, नंबर 1 कि उसके कफ के विपरीत औषधियाँ, कोई न कोई चीज़, कोई न कोई पदार्थ, ऐसी चीज़ें न खाएं जो आपको दिक्कत खड़ी कर दे। अगर आपको परास्त करना है, उसको मर्ज को ठीक करना है, तो आप जो है कफ को नष्ट करने वाली औषधियों को सेवन करें, फल फ्रूट खाएं, कोई न कोई चीज़ ऐसी खाएं जो कफ को नष्ट करे और आपको आमातिसार में आराम पहुंचाए। तो गाइस, आज मैं आपको जो है आमातिसार के लिए मैं घरेलू उपाय बताता हूं कि जो है आम अगर आपके बन गई है, उत्पन्न हो गई है, तो उसके लिए जो है आप अपने घर पर तैयार कर लें, मार्केट चले जाएं, औषधियाँ ले आएँ। गाइस, कौन कौन सी औषधियाँ लाएंगे वो भी मैं आज आपको अभी बता रहा हूँ कि धनिया है, सौंठ है, बेलगिरी है, नागरमोथा और त्राईमाल के 2 टंक चूर्ण, क्वाथ, चूर्ण बना लो अथवा क्वाथ बना लो। तो जो है इसको आप 15 दिन तक रोगा अनुसार आप इसको पिलाओ। रोगानुसार का मतलब आप जानते हो क्या हो? तो रोग के अनुसार, जैसे आपको 1 महीने से आमातिसार आ रही है, आम की लैट्रिन आ रही है, तो आप उसको अगर 1 हफ्ता सेवन कराओ तो उतना लाभ नहीं होगा। फायदा तो होगा लेकिन मर्ज नहीं नष्ट की हो पाएगी। अगर आपको 10 दिन से 15 दिन से, इसी हिसाब से आपको मर्ज को रोगा के अनुसार, रोग के अनुसार आपको दवाई चलानी है, तो जो है वो मर्ज धीरे धीरे वो आपकी नष्ट हो जाएगी। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी हरड़ आपको जो है मार्केट में पंसारी की दुकान पे मिलेगी। आपको बड़ी हरड़, मोथा कहते हैं नांगर मोथा को, और सौंठ, अतीस और दारू हल्दी। सौंठ हो गई, अतीस हो गई, दारू हल्दी हो गई और नांगर मोथा हो गया आपका, और बड़ी हरड़ हो गई। देखिए, ये औषधियाँ आप जो है बरोबर कर लें। इनकी मात्रा जो है आप जितनी मात्रा एक औषधि की रखें उतनी ही सारी औषधियों को आपको मात्रा बनानी है। अब वो मात्रा आप बरोबर कर लो, और जो है इसको आप जो है बरोबर कर के, और इसका जो है आप चाहें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से चूर्ण बना लें, और चूर्ण बना करके, और लिखा तो आयुर्वेद में है इसमें 7 दिन तक सेवन करें। आम चाहे जैसी हो, आपकी आम जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो मैं आम के लिए आपको बहुत अच्छा फार्मूला बताया है, इसको आप तैयार कर लें। अब देखिए, मर्ज को नष्ट करने से पहले आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या उठानी पड़ेगी? आपको परहेज करना पड़ेगा। अगर आप परहेज नहीं करेंगे, आपने दवाई खाई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम 10 ग्राम, और मीठा खा लिया आपने 200 ग्राम 100 ग्राम है, तो आप उसके विपरीत गए, कहोगे दवाई औषधियाँ काम नहीं कर रही। आयुर्वेद में दिया है कि क्वाचि दर्भा क्वाचि दुर्धा,
कर्म अभ्यासा क्वाच्य चिकित्सा नाति निष्फला। औषधि की हुई कभी निष्फल हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हम आप निष्फल हो सकते हैं, हम आप हार सकते हैं। किस लिए? कि हम आप परहेज नहीं करते हैं। अगर आप परहेज करें तो वही मर्ज जल्दी से जल्दी उसको आप नष्ट कर सकते हैं। और वही मर्ज अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो बहुत से लोग क्या कहते हैं कि वो अगले के पास से हम दवाई लाते हैं, सेवन करते हैं, लेकिन जो है परहेज कुछ नहीं बताता। देखिए, वो परहेज नहीं, वो किस लिए नहीं आपको बताता। वो कहता आओ चक्कर काटो, हमारे पास दौड़ो, ठीक है। मर्ज आपको अगर नष्ट कर दिए तो अपने विवेक से चलना पड़ेगा। आप स्वयं सोचिए, अगर आपको आमातिसार है, आपको आमातिसार अगर है तो आप जो है मीठी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। मीठी चीज़ें आप खाना बंद कर दीजिए तो जो है आपको आराम मिल जाएगा, धीरे धीरे मर्ज नष्ट हो जाएगी। और अगर आप उसके माफिक जाएंगे हैं, आपको वादी विकार है और उसमें आप वादी ही चीज़ें सेवन करें तो वो विकार आपका ऑटोमेटिक उसका ग्रोथ होगा, मजबूत होगी मर्ज। और जब वो मजबूत हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक गिर जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे। और जब आप कमज़ोर हो जाएंगे तो बताओ, तो धीरे धीरे वो मर्ज आपके ऊपर और हावी हो जाएगी। अगर मर्ज को नष्ट करना है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, यही कहता हूँ, अगर आपको मर्ज को जड़ से खोना है, जड़ से नष्ट करना है, तो आप जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी औषधियाँ सेवन करें और परहेज करें और नित्य प्रति उनको आप सेवन करें तो ये मर्ज धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। आमा अतिसार, आमा अतिसार के लिए जो है मैंने एक नहीं कई वीडियो डाले हैं। एक अच्छा और भी आज पेटेंट आपको आयुर्वेदिक फार्मूला जिसको कहते हैं नुस्खा आप अपने घर पे तैयार, उसका भी मैंने आज वीडियो बनाया, अब वो आपके लिए है। इसको आपको देखो और उन गरीबों तक आप पहुंचाओ जो गरीब हैं, परेशान हैं, निर्धन हैं, उन बेचारों के पास उतना पैसा नहीं है जो उस मर्ज को नष्ट कर सकें, परेशान है, तो उन लोगों के पास गाइज इसको बढ़ाओ और उन लोगों को ट्रीटमेंट मिले, इलाज मिले और दूसरों कर भला दूसरे का नहीं होगा। तो गाइज, तो मैं जो है आपको आज आम अतिसार के बारे में मैंने आपको बताया है। आम अतिसार को कैसे आप नष्ट करेंगे, आम को आप कैसे नष्ट करेंगे, आम को पचा करके अतिसार को भी नष्ट कर दे। आम जो है, आम की परीक्षा क्या है, उसको कैसे परीक्षण कर सकते हैं। एक पानी लो, जल ले लो किसी भी पात्र में और आम को डालो जल में और आम नीचे बैठ जाएगी, मल ऊपर तैरता रहेगा, वही है आम परीक्षा। आप पहचान लो आम है या नहीं। तो मैं आपको परीक्षण भी बता रहा हूँ। आप जो है इन औषधियों को लाएं, मार्केट चले जाए, पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएंगी और वहाँ से ला करके आप इनको धूप में डाल दो और इनकी मात्रा बरोबर बरोबर कर लो और नित्य प्रति आप इसको सेवन करो तो धीरे धीरे आपकी मर्ज नष्ट हो जाएगी। जड़ी बूटी जड़ से मर्ज को खो देती है और होने वाली संभावना को भी नष्ट कर देती है। तो गाइज, अगले वीडियो में आपके लिए फिर हाजिर होंगे और मेरा आपसे एक ही कहना है कि परहेज करो, सुरक्षित रहो और मर्ज को जड़ से नष्ट करो। अगले वीडियो में फिर आपके लिए सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जो है आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।